हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम जो है 7 जनवरी को 4 शिफ्टों में संपन्न हुआ। कल जो है 3 शिफ्ट का ऑलरेडी हम एनालिसिस कर चुके थे, लेकिन चौथे शिफ्ट का जो है ऑलरेडी वीडियो बना कर रखे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यूट्यूब चैनल काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर सुबह जो है ऑलरेडी चौथे शिफ्ट का एनालिसिस हम अपलोड कर दिए हैं। अब ये जो है चौथे शिफ्ट का डिटेल है, जिसमें जीके जीएस के टोटल 25 क्वेश्चन है, प्लस मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में क्या पूछा गया है। अब इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे जो भी इसमें पूछा जा रहा है, डांस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको स्पेशल लेकर वीडियो आएंगे, हिस्ट्री में किस किस टॉपिक को कवर किए गए हैं उसको लेकर वीडियो आएंगे, ठीक है। राजधानी से संबंधित वीडियो जितने भी है, और करंट अफेयर मान के चलिए कि दिसंबर के जो है करंट अफेयर सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं, तो उसकी भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगी। और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की भी अब आपको आज से ही एनालिसिस मिलेगी, जिस जिस टॉपिक पे प्रश्न पूछे गए वो भी ज़बरदस्त तरीके से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को पूरा देखें और लोगों के पास शेयर भी कर दें, ठीक है। चलिए, तो बिना देर किए हुए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। देखिए, अगर बात करें सबसे पहले प्रश्न की, तो यहाँ पर चौसा का युद्ध पूछा गया था, कब लड़ा गया था। तो 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। अगला पूछा गया था कि महाजनपद की संख्या कितनी थी, तो 16 थी। अगला पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शब्द मुद्रा, देखिए हमने जो लिखा है बता रहे हैं आपको, कौन सा शब्द जो है मुद्रा योजना से संबंधित नहीं है, तो उसमें जो है संबंधित है, ये पूछा गया था। एक ऑप्शन में आपको तरुण था, फिर और ऑप्शन में उसमें बालक था, शिक्षा था, ऐसे करके था। तो तरुण आपका जो है मुद्रा लोन से संबंधित है। फिलहाल हम मुद्रा लोन के बारे में डिटेल बता दें आपको। ये जो है बिना गारंटी के आपको 10 लाख तक लोन मिलेगा, सरकार की स्कीम है। 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। 3 प्रकार के लोन मिलते हैं। एक शिशु लोन होता है जो कि 50,000 तक आपको लोन मिलेगा। दूसरा तरुण होता है जो कि 10 लाख तक, और किशोर होता है जो कि 5 लाख तक। शिशु, किशोर, तरुण, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कॉप 15 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका आयोजन जो है मॉन्ट्रियल 2022 में मॉन्ट्रियल अर्थात कनाडा में हुआ था। 196 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग कौन जीता, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग की बात की गई है, तो इसको जो है जो इसको जीते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है और हराया है पुनेरी पल्टन को। क्लियर है। नेक्स्ट, GSTN में N स्टैंड्स फॉर, N का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और N का मीन्स होता है नेटवर्क। क्लियर है। चलिए 2022 में नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में एलन मस्क को पीछे छोड़कर सबसे अमीर आदमी कौन बना है। तो ये जो है फ्रांस के हैं, जो कि दूसरे नंबर पे थे। बर्नार्ड अर्नाल्ट बन गए हैं फ्रांस के, और हमारे देश के गौतम अडानी तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और 2022 में ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन भी पूछे थे आपसे कम्युनिटी पोस्ट में कि सबसे अधिक संपत्ति गंवाने वाला व्यक्ति कौन बना है, तो वो बन गए हैं एलन मस्क। 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति वो गंवा दिए हैं, ठीक है। अगला देखिए, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो इसका नया नाम जो है एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला पूछा गया है, तो इसे लॉफिंग गैस भी कहते हैं। ऑलरेडी हम अपने फार्मूला वाले वीडियो में बता चुके हैं, N2O कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, चंपारण सत्याग्रह पूछा गया था, किस सन में हुआ था। तो चंपारण 1917 बिहार में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था, ठीक है। गांधी जी 1915 में वापस आए थे 9 जनवरी को, इसीलिए 9 जनवरी जो आपका आने वाला है कल प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। अगला पूछा गया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब से कब तक चला, मतलब असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर 1920 से 22 तक चला था, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी से संबंधित सारे जो है मूवमेंट आपके मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं, तो गांधी जी से रिलेटेड भी आपको वीडियो जल्दी ही मिलेगा। किस प्लेनेट पर सबसे बड़ा दिन होता है। अब देखिए, ग्रह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम, देखिए शुक्र पर सबसे बड़ा, तो इस शिफ्ट में तो ये पूछा, लेकिन पिछले शिफ्ट में पूछा था कि सबसे छोटा दिन किस ग्रह पर होता है, तो आंसर आपका बृहस्पति, सबसे बड़ा शुक्र पे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एयर इंडिया को किसने ओन किया है, तो देख लीजिए टाटा ने किया है, JRD टाटा। एयर इंडिया सबसे पहले इसकी स्थापना 1932 में टाटा एयरलाइंस नाम से हुई थी, और पुनः जो है गवर्नमेंट इसको खरीद लिया था 1954 में, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। पुनः जो है एयर इंडिया लगभग जो है 16,000 करोड़ में इसको खरीद ली है, ठीक है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था,
तो देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और जो दिल्ली का कुतुब मीनार है उसका जो प्रवेश द्वार है ना, उसी को अलाई दरवाज़ा कहते हैं। भारत में सर्वाधिक हीरा परसेंट किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। 31.5% जो है हीरा यहीं से निकाला जाता है। ठीक है, सबसे अधिक हीरा भारत में पन्ना जिले से। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये 31.5% तो सिर्फ पन्ना जिले से निकाला जाता है, बाकी सबसे अधिक हीरा आपका मध्य प्रदेश में होता है, देश का लगभग 90%। आगे देख लीजिए, मौद्रिक नीति की बात की गई है, प्रश्न पूछा गया था कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, इसमें जो है मौद्रिक नीति में 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य जो मेंबर होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, बैंक के ही। इसके हेड जो है आरबीआई के चेयरमैन होते हैं, और 3 जो मेंबर होते हैं वो होते हैं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। इस समय 25वें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, और आरबीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट 1934 एक्ट के तहत 1935 में हुआ था। अगला था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ है? इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देख लीजिए 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। ठीक है, अगला है रेगुर मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो देख लीजिए, इसे काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक कपास इसी काली मिट्टी में ही होती है। दक्कन के पठार साउथ में पाया जाता है, लेकिन भारत में बात करें तो सबसे अधिक कपास आपको देखने को मिल जाएगा गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के मध्य पाया जाता है? देख लीजिए, भारत पाकिस्तान के बीच है, ये बॉर्डर का भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ये सिरिल रेडक्लिफ जो है इसको जो है खींचे थे 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये एक अंग्रेज थे। अगला दिया गया, व्हाट इज द साउंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन ईयर? मानव की मतलब सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है इंसान सुन सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जल से होने वाली बीमारी या जल जलित बीमारी कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये पूछा गया था। तो देख लीजिए, कॉलरा होता है, डायरिया होता है, टाइफाइड होता है। एनीमिया आपका था ऑप्शन में, एनीमिया नहीं है। ठीक है, ये खून की कमी से होता है। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन पूछा गया था, कौन सा सर्कुलर मोशन नहीं है? तो देख लीजिए भाई, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन में आपका सैनिक मार्च था, तो सैनिक मार्च तो सीधे चलते हैं, वो सर्कुलर मोशन नहीं, वो तो स्ट्रेट हो गया, सीधे चल रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर ऑप्शन में जैसे हो गया, और एग्जाम्पल हम सर्कुलर मोशन का आपको बता दे रहे हैं। गाड़ी का सड़क पर मुड़ना, सड़क मुड़ती है गाड़ी जो है। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना, मतलब एक सेंटर के सापेक्ष परिधि के चारों तरफ जो घूमता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। गेंद का घुमाना यहाँ पर आपको दिख रहा है। बाकी और आपको बता दें, आप जाते होंगे मेला में, मौत का कुआं देखे होंगे, तो वो भी जो है आपका सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। क्लियर है? अगला पूछा गया था कि आईटीसी में ई चौपाल क्या है? तो देख लीजिए, आईटीसी लिमिटेड एक कंपनी है। ई चौपाल मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया, चौपाल उसकी एक पहल है। ठीक है, इसके माध्यम से आईटीसी क्या करता है, जो ग्रामीण किसान हैं, रूरल जो किसान हैं, रूरल फार्मर्स हैं, उनको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ता है, और वहाँ पर उनके जो भी फसल है उनकी खरीद के लिए उनसे वार्तालाप होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूरा टारगेट है जो बिचौलिए होते हैं इनको ख़त्म करना, और किसानों को उचित दाम मिल सके। अगला है रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट कब तक बढ़ाया गया है? उसका डेट कब तक है? 31 मार्च 2026 तक। इसके तहत आप जो है रूफ टॉप जो है सोलर प्रोजेक्ट आप अपने घरों में इंस्टॉल करवाइए, और आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। ये जो है डेट बढ़ाकर पुनः 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। ठीक है, अगला पूछा गया था कितने गोकुल ग्राम हैं? तो देख लीजिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत अभी कुल जो है 21 गोकुल ग्राम जो है देश में बनाया जाएगा, जिसमें 4 जो है बन चुका है, वाराणसी, मथुरा, फोरा और पटियाला, और से 17 पर वर्तमान में काम चल रहा है। ठीक है, तो आप देखें ये जो है 25 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। ठीक है, तो अब इसमें जो भी जिससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हम ऑलरेडी आपको वीडियो लेकर आएंगे कुछ देर बाद। हिस्ट्री का पूरा क्या क्या प्रश्न पूछा गया पहले उसको दिखाएंगे, किस टॉपिक से पूछा गया उसको डिटेल चर्चा करेंगे। आइए जरा इसमें और देख लेते हैं कि रीजनिंग मैथ में आपको क्या देखने को मिला। अब आज से इसका भी आपको वीडियो मिलेगा देखने को। देख लीजिए, रीजनिंग में बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग 4th शिफ्ट में चाइनीज कोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन था, पेयर फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड से 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पजल टाइप का था। पजल जो है कंपैरिजन बेस्ड था 4 से 5 क्वेश्चन, वीक बेस्ड पजल था 5 क्वेश्चन, और बॉक्स बेस्ड पजल था जिसमें 8 बॉक्स थे, इससे 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो है आपका रीजनिंग का सिलेबस है। ठीक है, आगे बात करें मैथ की बात कर लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिला पहली बार 5 क्वेश्चन, डीआई जो है बार ग्राफ पे आधारित था 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज से जो है आपके 5 क्वेश्चन, और अर्थमेटिक से 5 से 6 क्वेश्चन। ये एवरेज जो है आपका पूछा गया था मैथ में। आगे बात करें
इंग्लिश का तो देख लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 से 7 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पास्ट का सिनोनिम से यहाँ पर इसमें पूछा गया था। मिस स्प्रेड से 5 क्वेश्चन, इरर सपोर्टिंग से 5 क्वेश्चन, पैराजम्बल से 5 क्वेश्चन और आपको फिलर से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। ये इंग्लिश का सिलेबस है। अब जिस जिस टॉपिक से सबसे अधिक पूछे गए हैं उस पर आपको सेपरेट वीडियो जल्द ही मिलेगा, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थोड़ा भी अच्छा लगता है तो शेयर अवश्य कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।